नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल अग्रवाल है। उम्मीद है पेंडेमिक के इस समय में आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज डॉक्टर्स डे है और सुबह से मिलने वाली मुझे जितनी भी विशेष मिली है उन सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आज सुबह से मुझे इतने सारे लोगों ने हैप्पी डॉक्टर्स डे विश किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उन लोगों ने मुझे इस दिन याद करा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है, तो मेरे सभी सीए मित्रों को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की शुभकामनाएं। यदि आपके फेसबुक फ्रेंड में या कहीं पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो उन्हें ज़रूर आज सीए डे की विशेष दे। दोस्तों, पेंडेमिक के इस टाइम में जैसा हम आजकल देख रहे हैं, सरकार ने पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया है, तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मार्केट में वापस से सभी चीज़ें खुली हुई मिलती है, हमें सब सामान मिलने लग गया है, सारे एन्जॉयमेंट के हमारे जितने भी सोर्सेज थे वापस से शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। उसके अलावा हमें खाने पीने की दुकानें खुल गई है, सब चीज़ें अच्छी हो गई है और इकोनॉमी शायद से वापस से अपने रास्ते पर आ जाए। तो दिस ऑल थिंग्स आर गिविंग अस अ गुड साइन कि आगे चल के अच्छा होगा। पर इन सब भीड़ के बीच में, इन सब एंटरटेनमेंट के बीच में, अपने खाने पीने के बीच में हम एक चीज़ क्यों भूल जाते हैं। आज से कुछ महीने पहले, सिर्फ कुछ महीने पहले जब कोविड की सेकेंड लहर थी, तो हम में से काफ़ी लोगों ने अपने साथ वालों को खोया, अपने परिजनों को खोया। हम में से कई लोगों को परेशानियां हुई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा या घर पे भी क्वारंटीन में ठीक हो गए, लेकिन परेशानी होना पड़ी, परेशानियां हुई, दवाइयाँ लेना पड़ी। उसके अलावा इंजेक्शन्स के लिए परेशानी हुई, ऑक्सीजन की दिक्कतें हुई, दवाइयों की परेशानी हुई। तो उस समय से क्या इस भीड़ को देख के अभी ये लगता है कि ये वही भीड़ है जो अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इन सब चीज़ों के लिए भटक रही थी, इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो रही थी? नहीं लगता, क्योंकि अभी भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम काफ़ी लोगों को देखते हैं। इंदौर एक कंजेस्टेड शहर है, छोटा सा शहर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, एमपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसे शहर में हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन होगा। भीड़ रहेगी, लोग ज़्यादा दूरी पर बना के सामान नहीं खरीद सकते, एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंदौर जैसे शहर जो हाईली बस्टिंग पॉपुलेशन है, ऐसे शहरों में हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं सोच सकते। बट मास्क, एक छोटा सा मास्क भी नहीं पहने दिखते लोग। डबल मास्क के लिए काफ़ी समय से बोला जा रहा है कि 2 मास्क पहनिए, 2 मास्क पहनिए, सुरक्षित रहेंगे। बट 2 मास्क तो छोड़िए, अभी हम किसी को भी एक मास्क में तक नहीं देखते। काफ़ी लोग हैं जो मास्क नीचे करके आते हैं और यह चीज़ सिर्फ बाज़ारों में नहीं है, आप पर्सनली भी लोगों को बात करते देखेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करते देखेंगे, खाने पीने की दुकानों पे देखेंगे या किसी फैमिली उसमें देखेंगे, दोस्तों के साथ देखेंगे, फंक्शंस में देखेंगे, कहीं पर भी हम एक ही चीज़ देखते हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना है या मास्क प्रॉपरली नहीं पहना है। तो यह मास्क नहीं पहनने की आदत हमें वापस से कोविड के उसी फेज़ में ले जाएगी जिस फेज़ से हम निकल के आए, जिस फेज़ में हम परेशान हो रहे थे। जैसा बोला जा रहा है कोविड की तीसरी लहर भी आएगी। कोविड की लहर इस तरीके से नहीं आती है, वायरस म्यूटेट होता है, पेशेंट्स का क्लस्टर बनता है, एकदम से पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। बट इन सब के बीच में जो सावधानियां हम रख सकते हैं, हम सबको सुरक्षित नहीं रख सकते लेकिन खुद को तो सुरक्षित रख सकते हैं। एक मास्क पहन सकते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक हो सके वहाँ तक पालन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का भी देख रहे हैं, वैक्सीनेशन इंदौर एक अच्छी स्पीड पर वैक्सीनेशन कर रहा है लोगों को। इनफैक्ट पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहे हैं और जितने भी ये सब बनाया जा रहा है कि लैम्डा स्ट्रेन, डेल्टा प्लस स्ट्रेन, इस तरीके के स्ट्रेन आएंगे, तो ये सब स्ट्रेन सबके अगेंस्ट वैक्सीन कारगर है। यूएस के नेशनल हेल्थ एडवाइजरी ने भी कल बोला है कि कोवैक्सीन डेल्टा प्लस स्ट्रेन तक के अगेंस्ट एक्टिव है। एग्जैक्ट स्टडीज़, प्रॉपर स्टडीज़ तो अलग रहती है, बट अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो अपना अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस को या ज़्यादा सीवियर बीमारी के चांसेस को हम कम कर लेते हैं। तो इस समय पे यदि हम अपने मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों की स्वच्छता रखें, उसके अलावा हम आपको वैक्सीन को प्रॉपरली लगवाए। कई लोगों के मन में अभी भी भ्रांति है, कई लोग मुझे मिलते हैं, सर वैक्सीन हमारे पास वाले ने लगवाया था
उसको बुखार आ गया, उसको ये परेशानी हो रही है, उसको दर्द शुरू हो गए शरीर में, उसके हाथ पैर दुख रहे हैं, उसको दूसरी परेशानियाँ हो रही है, तो वैक्सीन में बुखार आना एक सामान्य बात है। अनटिल एंड अनलेस वैक्सीन के केमिकल से या वैक्सीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें वैक्सीन को बना के स्टोर किया जाता है उससे एलर्जी नहीं है आपको, तो वैक्सीन से आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारे मरीज हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स बैठते हैं, वैक्सीन से संबंधित जानकारियाँ लेते हैं, हम अपनी कैपेसिटी में जितना हो सकते बताते हैं। बट जहाँ जहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सरकार ने मना कर रखा है या जहाँ पर हमें मना कर रखा है कि वैक्सीन इन लोगों को नहीं देनी है या कुछ समय पश्चात देनी है, उनके अलावा यदि आपको अपनी बारी आती है, अपना चांस मिलता है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मास्क के बारे में मैं दोबारा से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हम कई हमारे सोचते हैं कि फैमिली फंक्शंस में हम जाएंगे, वहाँ पर हम मास्क नहीं पहनेंगे क्योंकि इन लोगों के साथ तो हम बैठते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि हम कोविड के केसेस के विषय में सुनते हैं कि अभी कोविड के केसेस कम हो गए हैं, रोज़ एक डेटा आता है, आज इंदौर में 4 केसेस मिले, आज इंदौर में 7 केसेस मिले, आज इंदौर में केसेस नहीं मिले, छोटे शहरों में केसेस मिलना बंद हो गए, पॉजिटिविटी रेट, ये सब चीज़ें। बट यह सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब एक डेटा है, ये सरकार का डेटा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा है। इस डेटा के आपके खुद के परिवार से कोई संबंध नहीं है। एक बहुत कहीं पर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा था सेकेंड वेव के टाइम पे कि सरकार के लिए सिर्फ आप एक पर्सन हो, एक नंबर हो जो उस डेटा में डाल दिया जाएगा, बट अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हो। मैंने अपने नज़दीक के परिवारों में, अपने खुद के परिवार में कई लोगों को खोया है, कई लोगों को काफ़ी समय तक बीमारी से लड़ते देखा है, उन्हें उस बीमारी के पोस्ट जो कोविड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे लड़ते देख रहे हैं। मेरे काफ़ी मरीज हैं जो मुझे कोविड के लिए दिखाने आते हैं कि सर कोविड के बाद हमें अभी भी जोड़ों में दर्द बन रहा है, ये सब परेशानियां बन रही है। हम ये भी नहीं जानते कि लॉन्ग टर्म सीक्वल क्या होगी, क्या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएगी, क्या क्या परेशानियां बनेगी, क्या क्या दिक्कतें आएगी, इस बारे में कोई भी अभी नहीं जानता है। जो डेटा हमें मिल रहा है हम उसको कंपाइल करते जा रहे हैं और उसके बेसिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि यह सब चीज़ें हम आगे चल के हैंडल कर सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। आप अगर खुद को बचा के रखेंगे, आप अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपने आगे की किसी भी परेशानी नहीं आए उसके लिए कोविड के सारे प्रोटोकॉल, जैसा बोला जाता है, मैंने कई लोगों को सुना, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। इसमें हम वैक्सीनेशन भी ऐड कर देते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का अगर ये SMS हम पालन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम आगे चल के फिर से वैसा परेशान होंगे जैसा हम मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में परेशान हुए थे। थर्ड लहर आए या जितनी भी लहर आए, कोविड के साथ हमें रहना है। कोविड हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। आप कोविड को पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर पाएंगे, यह हमेशा हमारे साथ रहेगा। बट वैक्सीनेशन और यह सब चीज़ों का पालन यदि हम नियम से करते रहेंगे तो बहुत जल्दी यह अनलॉक हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम वैसे ही घूम पाएंगे जैसे हम कोविड के पहले घूमते थे। हम उसी तरीके से अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी सारी दैनिक दिनचर्या कर पाएंगे, अपना काम वगैरह कर पाएंगे यदि हम कोविड के सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। एक और चीज़ है, डॉक्टर्स डे है। मैं नॉर्मली डॉक्टर्स पे हुए वायलेंस के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ। कोविड के टाइम पे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। कोविड के टाइम हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स घर नहीं गए, उनके घर में लोगों को, मेरे पहचान में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली को कोविड हुआ जबकि वो कोविड की ड्यूटी में लगे हुए थे और उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में सफ़र करती रही और वो बेचारे भी परेशान हुए। तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। तो वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, डॉक्टरों पे मारपीट करना, डॉक्टरों को गाली देना, चोर लुटेरा बोलना, यह सब बोल के आप उनका सिर्फ मनोबल तोड़ेंगे। आप डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ के आगे के लिए लड़ नहीं पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग, हर किस्म के लोग होते हैं, बट जब आपको परेशानी आएगी, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी तो कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट, किसी भी टाइप का आपका गली का जो आपका दोस्त, गुंडा, कोई खड़ा नहीं रहेगा। उस जगह पर आपके और मौत के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी खड़ा रहेगा जो कि आपका चिकित्सक होगा। वह चिकित्सक जो अपनी तरफ से अपने आप को भगवान नहीं कहलाना चाहता,
हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हमें भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, बट एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीटमेंट हर डॉक्टर डिज़र्व करता है। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थोड़ा सा ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। आज 1.5 साल हो गया है हमें, लॉकडाउन जब पहला लगा था, जनता कर्फ्यू जब लगा था उसके बाद से, तो उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अपने दिन रात एक कर चुके हैं, अपने परिवार को पीछे रखते हुए, अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को, अपने बीवी बच्चों को, दूसरे हर किसी को, अपने दोस्तों को, अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे या एक साइड रखते हुए उन लोगों ने आपके लिए लड़ा है। तो इस डॉक्टर्स डे सबसे ज़्यादा विनती यही रहेगी कि अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को या अपने आसपास के किसी भी चिकित्सक को पर्याप्त सम्मान दें। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर ने आपके साथ सही नहीं किया है, क्योंकि देखिए एक हर जगह पर हर किस्म के लोग होते हैं, इसमें एक प्रोफेशन को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, डॉक्टर्स चोर हैं, तो पूरे प्रोफेशन को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। पूरे प्रोफेशन को जनरलाइज करेंगे तो बहुत सारे प्रोफेशंस में इस तरीके की बात होगी और वो भी अच्छी नहीं है। तो पूरे प्रोफेशन को जनरलाइज करने की जगह यदि आपको किसी डॉक्टर से, चिकित्सक से परेशानी है तो उनसे पहले संवाद कीजिए, उनसे बातें कीजिए। हो सकता है आपकी समस्या उससे सुलझ जाए। नहीं समझता है तो अपने हाथों में किसी इलीगल चीज़ को करने की जगह, अपने हाथों में कानून लेने की जगह किसी भी तरीके से, लीगल तरीके से उस चीज़ को सुलझाने की या उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करें। डॉक्टर भगवान नहीं है, अपने एफर्ट्स पूरे लगाता है और आपकी सेहत के लिए ही चिंता करता है। हम में से काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जिनके लिए पैसे से ज़्यादा यह महत्वपूर्ण रहता है कि मरीज ने आके उन्हें यह बोला कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी हम पूरे दर्द से रहित हो गए, या हमें ये परेशानी थी हम पूरे सही हो गए, या डॉक्टर साहब आपने कोविड का इलाज किया था, कोविड के इलाज के बाद वो बिल्कुल अच्छे हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। तो यह जो शब्द रहते हैं ये हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हमें इनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट अपने आसपास के चिकित्सक का सम्मान कीजिए। सिर्फ डॉक्टर्स डे के दिन के विषय से कुछ नहीं होने वाला। साल भर को हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी परेशानियां रखिए, उनके तरफ से जो उनके सुझाव है उनका अमल कीजिए। उम्मीद करिए कि आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। कोविड जहाँ तक है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करिए। हम बहुत जल्द इस महामारी से बाहर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर आ रहे हैं। इसमें आप सबका भी उतना ही योगदान है जितना डॉक्टरों का है, उतना ही योगदान हमारी तरफ से हर उस आदमी का है जिसने कोविड के लिए कुछ भी मेहनत करी है। कोविड के लिए एक जेन्युइन सी पोस्ट व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जिन्होंने शेयर करी है, कोविड के टाइम में जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, कोविड के टाइम में जिन्होंने अपने साथ वालों को दवाई, वेंटिलेटर या दूसरी किसी चीज़ के बेड के लिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, जिस भी चीज़ के लिए मदद करी है, उन सभी लोगों को, वो सभी कोविड वॉरियर हैं। हम सभी कोविड वॉरियर हैं। हमारी जो पूरी की पूरी जनता है, हम 140 करोड़ लोग सभी कोविड वॉरियर हैं। हमने कहीं ना कहीं कोविड से लड़ा है। कोविड वॉरियर सिर्फ डॉक्टर्स या पुलिस वाले या सफाई वाले नहीं है, सभी के सभी लोग। एक छोटा सा आदमी जिसने रोड पे सफाई करी है, जिसने मास्क का पालन किया है, और हमारे लिए डॉक्टर्स डे उस दिन होगा जिस दिन आप मास्क का पूरी तरीके से पालन करेंगे, आप अपने हाथों को साफ रखेंगे, बीमारी को फैलने से बचाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो हम उस दिन मानेंगे कि हाँ, यही डॉक्टर्स डे है, यही हमारे लिए चिकित्सक दिवस है। बाकी उम्मीद रहेगी कि आगे भी हम चिकित्सा के इस डॉक्टर्स डे पे हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे कोविड की वेव से। उम्मीद करेंगे कि हम वो जो सेकेंड वेव में हम सब लोगों ने झेला है, सब लोगों ने, सभी लोग परेशान हुए हैं, हम सब नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन लगवाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन सेफ है और उम्मीद करेंगे कि हम कोविड से जल्दी पार पा लेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे इतनी देर बोलने के लिए समय दिया, और उम्मीद करेंगे आप सब स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर्स डे की एक बार फिर से विशेष, मेरे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे को विशेष। कई बैंक्स का भी आज डे है, SBI डे, IDBI डे, तो उन सब बैंक्स के जो मेरे दोस्त थे उन सबको भी आज के दिवस की शुभकामनाएं और धन्यवाद। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।